एक समय की बात है, एक राजा की कन्या थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे पति के रूप में ऐसा पुरुष मांगा जो संसार में सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, रूपवान और धार्मिक हो। भगवान शिव द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है जिसमें ये सभी गुण हो। इसलिए तुम्हें 5 बार जन्म लेना होगा और हर जन्म में तुम्हें एक पति मिलेगा जिसमें ये गुण अलग अलग होंगे। द्रौपदी ने कहा कि वह एक पतिव्रता स्त्री बनना चाहती है और एक से अधिक पति नहीं चाहती। तब भगवान शिव ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। यह सुनकर द्रौपदी को संतोष हुआ और उसने शिव जी को धन्यवाद दिया। अपने अगले जन्म में द्रौपदी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के यहां हुआ। द्रुपद ने यज्ञ करवाया था जिससे द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ, इसलिए उनका नाम अग्निजा यानी अग्नि से जन्मी भी पड़ा। द्रौपदी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे। राजा द्रुपद ने एक धनुष और मछली की आंख को लक्ष्य बनाकर रखा था। जो भी राजकुमार उस लक्ष्य को भेद देगा, द्रौपदी उसी के साथ विवाह करेंगी। कई राजकुमारों ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में अर्जुन, जो पांडुपुत्र थे, ने उस धनुष को उठाया और मछली की आंख को बड़ी आसानी से भेद दिया। सभी लोग अर्जुन की वीरता देखकर दंग रह गए। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, लेकिन जब अर्जुन और उनके भाई अपनी मां कुंती के पास गए तो उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी तुम जीत कर लाए हो उसे आपस में बांट लो। अर्जुन अपनी मां का वचन तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन द्रौपदी से विवाह भी करना चाहते थे। यह एक बहुत बड़ी दुविधा थी। यह जानकर द्रुपद बहुत चिंतित हुए और उन्होंने महर्षि वेद व्यास से सलाह मांगी। वेद व्यास ने द्रुपद को बताया कि द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य और भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान। उन्होंने बताया कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होगा और इस तरह भगवान शिव का वरदान पूरा होगा। द्रौपदी ने भी यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई थी। इस तरह द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।